सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। जय बोले वात्सल्य भारती आचार्य वर्धमान साहब महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। आचार्य श्री जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। सभी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। माता जी को वंदामि, चुल्लक जी एल जी को इच्छामि, भट्टार जी को इच्छामि। उपस्थित सभी साधर्मी बंधुओं, माताओं और बहनों, सर्वप्रथम मैं आज धोत की धरती पे 37वां आचार्य पदारोहण महोत्सव अपन जो मनाने यहाँ जा रहे हैं, आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ और सुरेश जी पाटनी को धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ कि इन्होंने आचार्य श्री के संघ की इतनी भव्य किया, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बंधुओं, अभी शास्त्र की और हस्तलिखित शास्त्र की और ताड़पत्रों की जो काम आपने देखा, वीडियो देखा या आचार्य श्री ने भी देखा, मैंने भी बाहुबली के अंदर भी इनकी जो पूरी प्रयोगशाला है वहाँ जाके मैंने बाहुबली में अनिल जी सेठी साहब ने मेरे को बोला था, मैं बाहुबली गया था, पूरा देख के आया किस तरीके से बिल्कुल एकदम व्यवस्थित सुविध प्रोफेशनल तरीके से सारे बिल्कुल क्वालिफाइड लोग हैं और इसके में पूरे पारंगत हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मैं भूतो और भविष्य थी बंधुओं, पर अभी अपने क्या है कि जहां भी पुराने शास्त्र हैं, बहुत सारी जगह ऐसी है जो हाथ ही नहीं लगाने देते, देखने नहीं देते हैं। अरे भाई, उसको सुरक्षित तो करवा लो। हम उसको लेके नहीं जा रहे हैं वहां से, वहीं रखेंगे वापस। उसको सुरक्षित करके, संरक्षित करके और उसकी कंप्यूटराइज उसके पूरा डिजिटल करके उसको आप वहीं रखेंगे। पर बहुत सारी जगह तो मेरा इस पंच से निवेदन है कि जिन जिन के पास, आप आगे बढ़ो। पूरा समाज, शांति सागर फाउंडेशन आपके साथ है। आचार्य श्री का आशीर्वाद आपके साथ है। आपको कोई कमी नहीं आएगी। आप जितने शास्त्र, जितने भी हिंदुस्तान में शास्त्र है, सारे करवा दो। आप कोई भी कमी आए तो आप मुझे बताना, आचार्य श्री को बोलना, ये अपने आशीर्वाद देंगे, अपने आप काम हो जाएगा आपका। आज हमने किशनगढ़ में आचार्य श्री का पदारोहण, आचार्य पदारोहण का रजत जयंती महोत्सव मनाया था किशनगढ़ में। और आज 37वां या धोत की धरती पे हो रहा है। बंधुओं, मेरी ये भावना है और आचार्य श्री से निवेदन है कि 50वां स्वर्णिम महोत्सव किशनगढ़ में हो। और भक्ति से धूमधाम से मनाएंगे। इस मौके पे मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और मैं यही प्रार्थना करता हूं प्रभु से कि आचार्य श्री स्वस्थ रहे, निरोग रहे और आने वाले अनेक को बसंतों तक आपका आशीर्वाद हम सब पर इसी तरह बना रहे। इन्हीं भावनाओं, कामनाओं के साथ आचार्य श्री को बारंबार नमोस्तु। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। श्रीमान अशोक कुमार जी साहब पाटनी का अनेकानेक धन्यवाद। देखिए बंधु, उन्होंने पुनः अपने विशाल हृदय से श्रीमान अनिल जी साहब सेठी से कहा, आप इस कार्य को पूरे वैश्विक स्तर पर करिए, धन की कोई कमी वे नहीं आने देंगे। एक बार पुनः विशाल हृदय से अपनी सहृदयता से इस काम में सहयोग हेतु अपना आश्वासन प्रदान किया है। और देखिए, हम सबकी सोच से कई गुना आगे जाकर उन्होंने 50वां स्वर्ण जयंती महोत्सव किशनगढ़ की धरा पर मनाने के लिए भी आचार्य भगवंत से आशीर्वाद प्राप्त किया है। हमारे पास कुछ नाम और आए हैं। 31 शास्त्रों के लिए श्री
निर्मल कुमार जी, हुलास चंद जी, महावीर प्रसाद जी, धर्मेंद्र जी सेठी, लखनऊ, कोलकाता, तिनसुकिया, इन्होंने 31 शास्त्रों के संरक्षण का हमें आश्वासन प्रदान किया है। साथ में कुछ नाम 15-15 के भी हमारे पास आ रहे हैं। श्री विवेक जी काला साहब जयपुर, श्रीमान संजय कुमार जी, पुनीत कुमार जी पापड़ीवाल किशनगढ़, श्रीमान तारा देवी, राजेश कुमार जी, राकेश कुमार जी सेठी कोलकाता, श्रीमान हुलास चंद जी, सुरेश जी सबलावत रेड्डी पिंड परिवार जयपुर आदि कुछ नाम हमारे पास आए हैं। जैसे जैसे और नाम आएंगे हम सबका एक एक करके अनाउंसमेंट करेंगे। निश्चित ही बंधुओं, शुद्ध संवर्धन के इस कार्य में हम सबको अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग अवश्य करना चाहिए। आइए बंधुओं, विनयाञ्जलि के क्रम में ही आमंत्रित करते हैं अहमदाबाद से श्रीमान राजेंद्र कुमार जी साहब कटारिया हमारे मध्य में उपस्थित हैं। अनन्य गुरुभक्त श्रीमान राजेंद्र कुमार जी साहब कटारिया, जहां कहीं भी गुरुदेव का मंगल प्रवास होता है, अपने पूरे तन मन धन से सदैव समर्पित रहने वाले व्यक्तित्व, जिनकी गुरु भक्ति अपने आप में अद्भुत है, अनुपम है, अभिनंदनीय है, हम सबके लिए अनुकरणीय है। ऐसे व्यक्तित्व श्रीमान राजेंद्र कुमार जी साहब कटारिया को आप सबकी जोरदार तालियों के साथ हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। आप आए और अपनी भावांजलि प्रेषित करें। श्रीमान राजेंद्र कुमार जी साहब कटारिया। जय बोलिए आचार्य श्री धर्मसागर जी महाराज की, आचार्य श्री वर्धमान सागर महाराज की। देखिए धर्मसागर जी महाराज और सभी जिन शासन को सबको मैं सादर प्रणाम मेरा, जैन बंधुओं को और माताओं और बहनों को सबको सादर आमंत्रित सभी गेस्टों को मेरा सादर प्रणाम। मैं यही कहूँगा कि देखिए दौद नगरी, या तो पहले धर्मसागर जी आए थे संघ के साथ, और आज जो आए हैं वो वर्धमान सागर जी महाराज, उनके बाद पूरे इतने बड़े संघ के साथ अब की बार ही आए। इसके बीच में एक दो साधु कमती आए हैं, तो दौद का बहुत बड़ा, इसमें बहुत बड़ा पुण्य का लाभ हुआ, बहुत धर्म प्रमावना दौद को मिली है। और यही धर्म और ऐसा आगे से आगे मिलता रहे। इसमें हमारे ब्याई जी साहब सुरेश जी का बहुत प्रयास था कि वो किसी तरह से आचार्य श्री वर्धमान सागर महाराज का सत्संग यहाँ दौद में आए, तो ये निवेदन करने गए, बातचीत की, और इन्होंने आचार्य श्री जी ने इनका निवेदन भी मान लिया और वो यहाँ आ गए। और उनके आचार्य श्री के लिए तो क्या कहें हम, इनका वात्सल्य इतना है। आज मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। आचार्य के 37वें पदारोहण दिवस के इस पावन अवसर पर आपके श्री चरणों में अपनी भावनाएं रखने का मौका मिला है। गुरुदेव, आपके प्रति जो श्रद्धा और भक्ति और मेरे मन में है, उसे उस शब्दों में कह पाना मेरे लिए बहुत कठिन है। ये भक्ति सिर्फ मेरी अपनी नहीं है, ये तो मुझे विरासत में मिली है। मेरे पिताजी श्री सौभाग्यमल जी रूपचंद जी कटारिया भी आपके और आपके गुरु परंपरा के प्रति उतने ही श्रद्धा रखते थे जितना आज उनसे तो कुछ कम मैं रखता हूँ। उन्होंने तो बहुत ज़्यादा श्रद्धा आपके प्रति रखी है। बचपन से ही मैंने उन्हें आचार्य भगवंतों के चरणों में नतमस्तक होते देखा। उन्हीं के संस्कारों से मुझे भी यह भक्ति भाव मिला। गुरुदेव, आपका दर्शन, आपका सानिध्य और हमारे पूरे परिवार के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। आप जब भी हमारे बीच पधारते हैं, लगता है जैसे हमारा जीवन धन्य हो गया। आपकी वाणी में जो शांति है, आपके आशीर्वाद में जो शक्ति है, वह हमें हर कठिनाई से लड़ने की हिम्मत देती है। गुरुदेव, यह हमारे परिवार के लिए दोहरी खुशी का अवसर है, क्योंकि आपने अपने 37वें पदारोहण दिवस पर इस दौद नगरी में चरण रखे, जो मेरे समधी श्री सुरेश जी पाटनी की जन्मस्थली है। यह हमारे दोनों परिवार, कटारिया और पाटनी परिवार के लिए सम्मान रूप से गौरव और श्रद्धा का विषय। मैं यहाँ अपने समधी सुरेश जी पाटनी, उनके पूरे परिवार की ओर से आपको आप चरणों में सादर नमन करता हूँ। मैं और मेरा पूरा परिवार आपके श्री चरणों में बार बार नमन करते हैं। आपसे यही प्रार्थना है कि आप सदैव हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और हमें अपना चरणों की सेवा का सौभाग्य मिलता रहे। आचार्य भगवंत के चरणों में सादर परम प्रणाम। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्रीमान राजेंद्र जी साहब कटारिया का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आइए विनयाञ्जलि के क्रम में मैं निवेदन करता हूं, श्रीमान गजराज जी साहब गंगवाल हमारे मध्य में उपस्थित है, अपनी भावांजलि मंच से प्रेषित कर रहे हैं। श्रीमान गजराज जी साहब गंगवाल हमारे मध्य में उपस्थित है। दिल्ली से अखिल भारतीय महासभा के
अध्यक्ष श्रीमान गजराज जी साहब गंगवाल, एक बार जोरदार तालियों से आप सभी इनका धोद की इस धरा पर स्वागत करें, अभिनंदन करें। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सबको सादर जय जिनेंद्र। आज गुरुदेव के 37वें आचार्य पदारोपण समारोह पे हम लोग यहाँ सम्मिलित हुए हैं। ये समझिए कि धोद का ये बहुत बड़ा, धोद समाज का बहुत बड़ा पुण्य है जो इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर उन्होंने किया। हमारे भाई साहब अशोक जी पाटनी ने जो कहा कि हम 50वां आचार्य पदारोपण समारोह किशनगढ़ में मनाए, मैं उसकी अनुमोदना करता हूं और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा और गुरुवर का 50वां हम जो है आचार्य पदारोपण समारोह अगर मनाएंगे। मैं गुरुवर के सामने 2-3 बातें जो है वो रखना चाहूँगा। जब कोथली में गुरुदेव द्वारा महासभा की कमेटी बनी थी तो इन्होंने ही शपथ ग्रहण समारोह रखा था और गुरुदेव का पूरा आशीर्वाद महासभा पर बना रहा और आज महासभा हर कार्य के अंदर में आगे बढ़ करके और समाज के सेवा का काम कर रही है। गुरुदेव जब भगवान महावीर का 2550वां निर्माण महोत्सव हुआ तो चारों समाज को संगठित करके और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भारतवर्ष में किया। वैसे ही सराक क्षेत्र में भी महासभा बहुत काम कर रही है और अब जो है हमारी भारत सरकार से एक हमारा एग्रीमेंट गुरुदेव चल रहा है कि जैन धर्म पर एक रिसर्च और जहां जहां हमारी प्रतिमाएं छिन्न भिन्न व्यवस्था में पड़ी हुई हैं उनके लिए संग्रहालय और जैनों पर जो शास्त्र है उसका अनुसंधान केंद्र बनाने के लिए सरकार हमारे महासभा के साथ एक एग्रीमेंट कर रही है जिसमें हम भारतवर्ष में 5 क्षेत्र के अंदर में उसका जो है जगह जगह उसको बनाएंगे और जैन धर्म की रक्षा करेंगे। हमारा काम ही है आज जो गुरुदेव ने अपना 37वां आचार्य पदारोपण समारोह के और जो शास्त्रों के लिए जो बात कही है, हमें पूरे भारतवर्ष के लोगों को एकत्रित होकर के हमारे भाई अनिल जी सेठी का साथ देना चाहिए। ये शास्त्र ही आगे जाकर के हमारे काम आने वाले हैं। हमें आज भी ये पता नहीं है कि हमारे शास्त्रों में क्या था। रोज नए नए शास्त्र छपते हैं, हर आदमी के अलग अलग शास्त्र बनते हैं, लेकिन हमें अनभिज्ञता है कि हमारे को धर्म के बारे में सही पूछे तो सही जानकारी नहीं है। और समाज में इतनी संस्थाएं हो गई हैं, अगर कोई भी मुद्दा उठता है तो हमें किस तरीका से करना है हम अलग अलग रास्ता पकड़ लेते हैं। इसलिए महासभा आज के दिन हम लगे हुए हैं कि जितने भी भारतवर्ष में समृद्ध जैन समाज के लोग हैं वो इकट्ठे हों और एक संस्था को मजबूत बनाएं ताकि आगे जाकर के वो समाज का बड़ा से बड़ा भी कोई काम आता है तो उसको कर सके। इसी के साथ मैं अपने बात को विराम देता हूं। आचार्य चरणों के गुरु में वंदन। श्रीमान गजराज जी साहब गंगवाल, अखिल भारतीय दिगंबर जैन महासभा के अध्यक्ष का आगमन आज इस सभा के माध्यम से धोद नगर में हुआ। धोद दिगंबर जैन समाज की ओर से आपके माथे पर तिलक लगाकर आपका अभिनंदन किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सभी स्वागत करें, अभिनंदन करें। अपनी समर्पित सेवा भावनाओं के साथ हर सकारात्मक कार्य करने के लिए सदैव तैयार रहने वाले श्रीमान गजराज जी साहब गंगवाल, अखिल भारतीय महासभा के अध्यक्ष। आइए मैं निवेदन करता हूं। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।